ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन। आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे उन छोटे छोटे बच्चों की जो लॉकडाउन से अत्यधिक प्रभावित हैं और उनके अभिभावक भी। उनसे विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैले कोरोना वायरस संक्रमण रोग के भय से संसार के अधिकांश विद्यालय बंद हैं, जिसके कारण असंख्य बाल बालिका विद्यालय जाने से वंचित हैं। नेपाल में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 2 महीने से लॉकडाउन जारी है। अधिक दिनों से लॉकडाउन पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिससे अन्य संस्थानों की तरह सभी निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय बंद हैं। लॉकडाउन को कब तक यथावत रखा जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तो भी विद्यालय खुलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए हमारे बच्चों के लिए यह समय असहनीय है। देखिए अंशु झा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंशु झा नेपाल से। हिमालयनी टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है हिमालयनी टीवी, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़। आज हम चर्चा करेंगे उन छोटे छोटे बच्चों का जो लॉकडाउन से अत्यधिक प्रभावित हैं और अभिभावक उनसे। जी हाँ, विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैले कोरोना वायरस संक्रमण जन्य रोग के भय से संसार के अधिकांश विद्यालय बंद है, जिसके कारण असंख्य बाल बालिका विद्यालय जाने से वंचित है। नेपाल में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 2 महीने से अधिक दिनों से लॉकडाउन पद्धति को अपनाया गया है, जिससे अन्य संस्थाओं की तरह सभी निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय बंद है। लॉकडाउन को कब तक यथावत रखा जाएगा यह कहा नहीं जा सकता। अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तो भी विद्यालय खुलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए हमारे बच्चों के लिए यह समय असहनीय है। साथ ही इस लॉकडाउन की अवधि में समय बिताने के लिए बच्चे मोबाइल का प्रयोग अत्यधिक करने लगे हैं, जो उनके लिए हानिकारक है। अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को व्यस्त रखना एक प्रकार की चुनौती है। शहरों तथा सुविधा वाले स्थानों का अभिभावक अपने बच्चे को ऑनलाइन कक्षा तथा उसी प्रकार के दूर शिक्षा प्रविधि कक्षा में व्यस्त कर रहे हैं। कुछ हद तक प्राथमिक स्तर से ऊपर के बच्चों के लिए यह ऑनलाइन प्रविधि सहज दिखाई दे रहा है, परंतु पूर्व प्राथमिक अर्थात प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए यह उपयुक्त नहीं है, जिससे उन छोटे बाल बालिकाओं का शिक्षा विकास तथा सीखने का अवसर अव्यवस्थित हो गया है। ऐसी अवस्था में उन छोटे छोटे बच्चों के मानस पटल से भय को दूर करने के लिए घर को ही पाठशाला बनाना अनिवार्य है और अभिभावक को ही अभिभावकत्व निभाते हुए शिक्षक की भूमिका निर्वाह करना होगा। इस प्रकार से अबोध बाल बालिकाओं में सीखने, पढ़ने तथा सचेतना को बरकरार रखा जा सकता है। समग्र में लॉकडाउन प्रणाली से बच्चे अधिक प्रभावित हुए हैं, परंतु इस परिस्थिति से बच्चों में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है, जिसे सुबह सुबह जल्दी से जागते हुए विद्यालय के लिए तैयार होना पड़ता था। विद्यालय जाने के चक्कर में आधा पेट भोजन करना पड़ता था, फिर आते ही गृह कार्य की चिंता इत्यादि तनावों से फिलहाल बच्चे स्वतंत्र हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इस लॉकडाउन से प्रकृति को और छोटे बच्चे को अधिक लाभ मिला है। आज के व्यस्त जमाने में अभिभावक का प्यार बच्चों को कम मिल रहा है, जिसे यह लॉकडाउन पूर्ण कर रहा है। अपने परिवार से सामीप्य होने के कारण बच्चों में नैतिकता तथा संवेगात्मकता का विकास हो रहा है। घर में ही बना शुद्ध भोजन ग्रहण करने से बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास भी देखने को मिला है। साथ ही माता पिता के वात्सल्य से बच्चों का आत्मबल बढ़ रहा है,
जो संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे ही तो भविष्य हैं। बच्चा स्वस्थ तो भविष्य स्वस्थ। केवल किताबी शिक्षा ही बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है, उसमें व्यावहारिक ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। तभी जाकर वह एक सभ्य नागरिक बन सकता है। इसलिए प्रत्येक अभिभावक इस लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में ले और अपने बच्चे को स्वयं से विभिन्न विषयों का ज्ञान दें। धन्यवाद। ये है हिमालिनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज।